नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ए. 28 सितंबर, बी. 29 सितंबर, सी. 30 सितंबर, डी. 1 अक्टूबर। उत्तर है बी. 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हृदय रोगों की रोकथाम को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष की थीम है एक्शन के माध्यम से हृदय का उपयोग। इस दिन का महत्व हृदय रोगों के जोखिम कारकों और उन्हें प्रबंधित करने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूसरा प्रश्न है, पप्पमल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए. चिकित्सा, बी. शिक्षा, सी. जैविक खेती, डी. खेल। उत्तर है सी. जैविक खेती। पप्पामल का जन्म 1916 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को कृषि और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पप्पामल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पप्पामल को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पप्पामल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी की सक्रिय सदस्य थीं। पप्पामल का निधन 28 सितंबर 2024 को 108 वर्ष की आयु में हुआ। तीसरा प्रश्न है, कौन सी पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है? ए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी. इन्फोसिस, सी. ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, डी. रिलायंस इंडस्ट्रीज। उत्तर है सी. ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडो-रूस जॉइंट वेंचर है जिसे 1998 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का विकास और उत्पादन करना है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है जो 2.8 मैक की गति से उड़ान भर सकती है। इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और भूमि पर स्थित प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अग्निवीरों के लिए 15% तकनीकी रिक्त पदों और 50% प्रशासनिक और सुरक्षा भूमिकाओं में आरक्षण की घोषणा की है। चौथा प्रश्न है, अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी किस वर्ष प्रकाशित होगा? ए. 2023, बी. 2024, सी. 2025, डी. 2026। उत्तर है सी. 2025। यह संस्मरण सितंबर 2025 में प्रकाशित होने वाला है। इस पुस्तक में अरुंधति रॉय ने अपनी मां मैरी रॉय के साथ अपने जटिल संबंधों का विवरण दिया है। अरुंधति रॉय एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। पांचवा प्रश्न है, एंड्रो गांव मणिपुर को 2024 में किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? ए. साहसिक पर्यटन, बी. कृषि पर्यटन, सी. हेरिटेज पर्यटन, डी. जिम्मेदार पर्यटन। उत्तर है सी. हेरिटेज पर्यटन। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का उद्देश्य उन गांवों को पहचानना और सम्मानित करना है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करते हुए सतत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। प्रतियोगिता में 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन, शिल्प, विरासत, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण, और वाइब्रेंट विलेज। इस वर्ष 36 गांवों को विजेता घोषित किया गया। कुछ प्रमुख विजेता गांवों में एंड्रो गांव मणिपुर, दुधमारस छत्तीसगढ़, अरू जम्मू कश्मीर, कुमारकोम केरल और प्राणपुर मध्य प्रदेश
शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? ए. स्वतंत्रता दिवस, बी. गणतंत्र दिवस, सी. विश्व पर्यटन दिवस, डी. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उत्तर है सी. विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस पहल का शुभारंभ 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किया गया। यह पहल देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू की जाएगी। इस पहल के तहत 1 लाख विदेशी पर्यटकों को वीजा शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। 7वां प्रश्न है, बीबीएनजे समझौते का पूरा नाम क्या है? ए. बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, बी. बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जियोग्राफी, सी. बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जनरेशन, डी. बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जस्टिस। उत्तर है ए. बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत ने 25 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बीबीएनजे समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो समुद्री कानून संधि अंक्लोस के तहत आती है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में इसराइल के हमले में मारा गया हसन नसरुल्लाह किस संगठन का नेता था? ए. अल-कायदा, बी. तालिबान, सी. हिजबुल्लाह, डी. ISIS। उत्तर है सी. हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य ईरान की इस्लामी क्रांति को आगे बढ़ाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ लड़ाई करना था। हिजबुल्लाह के पास एक मजबूत सैन्य शक्ति है, जिसमें रॉकेट, ड्रोन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। यह संगठन इजरायल के खिलाफ कई बड़े हमले कर चुका है। हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई सदस्य लेबनान की संसद में हैं और यह संगठन लेबनान की सरकार को भी प्रभावित करता है। हिजबुल्लाह को ईरान से वित्तीय और सैन्य समर्थन मिलता है। इसे अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। 9वां प्रश्न है, क्रू 9 मिशन के अंतर्गत कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेंगे? ए. निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, बी. सुनीता विलियम्स और बटच विल्मोर, सी. डॉन पेटेट और इवान वागनर, डी. एलेक्सी ओवचिनिन और इवान वागनर। उत्तर है बी. सुनीता विलियम्स और बटच विल्मोर। क्रू 9 मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है और इसमें स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट शामिल है। इसे 28 सितंबर को लॉन्च किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 5 महीने का वैज्ञानिक मिशन होगा। इस मिशन के उद्देश्य में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी भी शामिल है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।